और इस अग्निकांड को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो तो हमने आपको सुनवाया, लेकिन लखनऊ अग्निकांड में आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अलीगंज थाने लेकर पुलिस गई थी। अलीगंज थाने में आरोपियों से सवाल जवाब हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पहले तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब इन तमाम आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। तो लखनऊ अग्निकांड में आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अलीगंज थाने पुलिस लेकर गई थी। अब अलीगंज थाने में आरोपियों से सवाल जवाब हुए हैं। तो देखिए कोर्ट में तो पेशी होगी, हो सकता है कि पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जाए, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लखनऊ अग्निकांड में आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलीगंज थाने में आरोपियों से सवाल जवाब हुआ है। तो लखनऊ अग्निकांड में आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। और लखनऊ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस तरह से अग्निकांड में छात्रों की जान गई, उसके बाद एक छात्र का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है और उसमें डिप्टी सीएम खुद पहुँचे हैं। सभी की आंखें नम हैं, हर कोई दुखी है, क्योंकि ये एक ऐसी आकस्मिक घटना हुई कल जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, न माता पिता को न किसी को। उन्हें लग रहा था कि उनका बच्चा कोचिंग में पढ़ने के लिए गया है, वापस शाम में घर लौट कर आ जाएगा, लेकिन नहीं पता था कि वापस इस तरह से आएगा। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर डिप्टी सीएम भी पहुँचे हुए हैं और परिवार के लिए और साथ ही साथ रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए और सभी के लिए ये बहुत दुखद पल है, दुखद घड़ी है। यहाँ पर जो तमाम छात्र जिनकी इस अग्निकांड में जान गई, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और यहाँ पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आपको और यहाँ पर पूरी कागजी कार्रवाई के बाद बच्चे का चेहरा उनको दिखाया जाता है, तो उस समय चाहे वो माँ हो, पिता हो या भाई हो, किसी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और वही तस्वीर हम लगातार यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह से 12 सब रात में जा चुके थे। अगर सुबह की बात की जाए तो यहाँ पर अभी पश्चिम बंगाल के जो अनामिका सिंह हैं, जो 3 साल से यहाँ पर जॉब कर रहे थे इसी संस्थान में, उनके परिवारीजन यहाँ पहुँचे थे। उनको यहाँ पर जो सहायता राशि थी सरकार के द्वारा वो यहाँ पर विधायक जी द्वारा दी गई, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद थे। उसके बाद यहाँ उनके शरीर को जो है वो परिवारीजनों को सौंपा गया। सागर पंत जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था, उसको भी यहाँ परिवारीजनों को सौंप दिया गया है। तो एक सब जो है शौमल्य वेरा वो यहाँ पर रह गया है और उसके भी परिवारीजनों का इंतजार किया जा रहा है। जब वो आएंगे तो उनके सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन बेहद भावुक पल और बेहद तस्वीर हम जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब परिवारीजनों से हम बातचीत करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई सवाल न तो हमसे करने को बनता है, न उनका जवाब। बस उनकी आंखों में आंसू होते हैं और बस वो यही चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस कृत्य को किया है, जिन्होंने भी लापरवाही बरती है, चाहे वो कोचिंग सेंटर के रहे हों या फिर भवन निर्माण में कहीं गलती हुई हो या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही रही हो, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ को भी कहीं ना कहीं इस घटना से अब ऐसा सबक ले लेना चाहिए कि वो दिशा निर्देश ज़रूर देते हैं, कार्रवाई की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन धरातल पर ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी जो है वो चंद भ्रष्टाचार की बात करें या पैसों के लालच की बात करें तो चंद पैसों में वो बिककर तमाम ऐसे काम करते हैं जिनका नतीजा जो है वो इस तरीके से सामने देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बस इंतजार अब एक सब यहाँ पर रह गया है और वो जब पहुँचेंगे तो उसके बाद तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए केजीएमयू अस्पताल से हमारे संवाददाता वहाँ की स्थिति बता रहे थे कि किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और लाजमी भी है जिस तरह से ये अग्निकांड हुआ। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी जो हैं स्तब्ध हैं और चूँकि 15 छात्रों के इस हादसे में जान गई है तो काफ़ी दुखद है। और यहाँ पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्हें कोर्ट में आज पेश भी किया जाएगा। तो एक तरफ जहाँ पर कार्रवाई हो रही है, एक तरफ जहाँ पर जांच हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों को अगर देखा जाए तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी जो स्थिति है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे है, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति उनको पहुँची है। लेकिन कागज़ में सेफ्टी इंतज़ाम दिखाए गए, कागज़ में दिखाया गया कि वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ग्राउंड रियलिटी पर बात आती है तो कुछ भी मौजूद नहीं था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि 15 छात्रों की जान चली गई। अब इसके बाद कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो गई है। जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और केजीएमयू में जो तमाम 5 छात्र हैं उनमें से
जो 2 हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और बाकी 5 को, माफ कीजिएगा, 7 में से 5 को घर भेज दिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।